जय हिंद दोस्तों, पिछले वाली वीडियो में उनके क्वेश्चन थे। आज उन्हीं क्वेश्चन ऑप्शन के आंसर होने वाले, लेकिन वो भी स्पीड में। तो चलिए, अर्लीस्ट सुपर कंप्यूटर के रूप में यूनिवेक यूनी यूनिवेक लॉक को संदर्भित किया जाता है एक वेब ब्राउजर के इंटरनेट पर प्रस्तुत करने को। उपरोक्त में सभी वेब सर्वर भी होता है, वेब ब्राउजर भी होता है, इंटरनेट कनेक्शन भी होता है। उपरोक्त में से सभी होता है वेब पेज इंटरनेट को प्रस्तुत करने के लिए। निम्न से कौन सा अंकगणित की बिटवार करता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दोस्तों 3 नंबर का बी है। इसके सीपीयू की गति का वर्णन करने के लिए क्लॉक साइकिल सीपीयू की वर्णन गति करने के लिए परिभाषित शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसको क्लॉक साइकिल कहते हैं। ईमेल क्या होता है? ऑनलाइन कम्युनिकेशन ईमेल का एक उदाहरण है। SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस SCSI निम्न में से कौन सा टच स्क्रीन तकनीक प्रकार नहीं है? अकाउस्टिक सोनार हमारे यहाँ पर टच स्क्रीन का प्रकार नहीं है। वेब पेज के एड्रेस के बाहर होता है तो होस्ट सर्वर हमारे वेब एड्रेस बाद होता है। दोस्तों ये हम स्पीड में इसलिए बता रहे हैं कि आपको सिर्फ देखना है, क्योंकि दिख तो रहा है, अलग हाईलाइट हो रहा है। निम्न में से कौन सा बायोमेट्रिक पद्धति भारत में नहीं है? तो भारत में डीएनए मैपिंग पद्धति पहचान कार्यक्रम आधार का भाग नहीं है। ब्लू रे डिस्क द्वारा निम्न में से फाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है तो यूडीएफ का फाइल सिस्टम द्वारा ब्लू रे डिस्क द्वारा प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों को पता लगाने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? तो डीएनएस इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का पता लगाने का कार्य करती है, उसको हम डीएनएस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? डीएनएस। ईएनएस क्या होता है? ये फ्लैट बेड प्लॉटर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह आम का प्रयोग करते हुए कार्य करता है जो एक पेन को एक कागज पर चलाता है। दोस्तों अपने क्वेश्चनों को OMR सीट जो आपको सीट मिली है उससे आप मैच करते जाइए और टिक लगाते जाइए, और जो आपने कमेंट करी है उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए कि सही है गलत है। स्मार्ट कार्ड तकनीक में सिम का क्या अर्थ होता है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं उपरोक्त में सभी दोस्तों PFTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई कॉमर्स और उपरोक्त में सभी तो सभी होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के मूल निर्माता द्वारा प्रमाणित गति से तीव्र गति पर काम करने कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहा जाता है? तो ओवरक्लॉकिंग कहा जाता है। 10 नंबर का डी है। वॉशिंग मशीन फर्मवेयर तहत वर्गीकृत किया जाता है। वॉशिंग मशीन प्रोग्राम को फर्मवेयर के तहत वर्गीकृत किया जाता है। ईमेल भेजने वाला प्रथम भाग था दोस्तों। ईमेल के प्रथम भाग में होता है सेंडर ऑफ एड्रेस, रिसिप्ट ऑफ एड्रेस, ईमेल सब्जेक्ट, ऑल ऑफ अबव अप्रोक्ट में सभी। दोस्तों एक चीज का और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि कहीं थोड़ा सा टिक, इसका आंसर कहीं थोड़ा सा टिक दूसरा है तो उसमें उपरोक्त निशान लगाने में, सेलेक्ट करने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक यदि हो जाती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए सर ये वाले क्वेश्चन का ये वाला आंसर गलत है, इसका आंसर ये होना चाहिए। तो उसके लिए यदि कोई गलती होती है उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम शब्दावली में एपीआई का किसका संक्षेपाक्षर है? तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई का फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ पर एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। निम्न लिनक्स में टर्मिनल स्क्रीन को क्लियर करने में कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? क्लियर कमांड का प्रयोग किया जाता है। सी बेसिक कोबोल जावा लैंग्वेज के उदाहरण है दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज। सी बेसिक कोबोल जावा के उदाहरण है हाई लेवल लैंग्वेज। ईमेल प्रारूप किस भाग का वास्तविक संदेश है? तो तृतीय भाग में। रिस्टोर, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज का प्रयोग करके कौन सा मेन्यू खोला जाता है दोस्तों? अल्ट प्लस स्पेस बार। अल्ट के साथ में आप स्पेस बार खोलिए, देखिए रिस्टोर डाउन, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये सारे ऑप्शन आपके ऑप्शन हो जाते हैं। रियल टाइम वीडियो चैटिंग और वेबकास्टिंग करने के लिए वेब कैमरा, तो किस डिवाइस की जरूरत पड़ती है दोस्तों हमको? तो हमारे को वेब कैमरे की जरूरत पड़ती है। निम्न में से वेब ब्राउजर है बिन वेब, एक्सप्लोरर और नेटस्केप, ऑल ऑफ एवॉप सभी हमारे क्या है दोस्तों? यहाँ पर वेब ब्राउजर है, बिन वेब है, एक्सप्लोरर है, नेटस्केप है, सभी के सभी हैं। तो दोस्तों ये पूरे कंप्लीट हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आखिरी क्वेश्चन सही से यही वाला है दोस्तों, यहाँ पर हमारे ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं। चलिए दोस्तों, आज अभी जो क्वेश्चन कंप्लीट हुए उसके आंसर आप देख चुके हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन को और चलते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा CPCT एग्जाम सेकंड पेपर लाइव। तो पहले नंबर पर आता है कंप्यूटर के नेटवर्क में सेटिंग को निम्न में से कौन सा नेटवर्क डायग्नोस्टिक
कमांड प्रदर्शित करती है? टेलनेट, आईपी कॉन्फ़िगरेशन या ट्रेट या एनएस लुकअप। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शनों में से एक आंसर लगाना है और उसके लिए आपके पास सिर्फ 10 सेकंड होते हैं। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है आपका दोस्तों एग्जीक्यूशन के लिए किसी कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल या प्लगइन को कॉपी और रजिस्टर करके तैयार किया जाता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन, रजिस्ट्रेशन, इंस्टॉलेशन या डीबगिंग। इसमें से आपको एक ऑप्शन को आंसर को लगाना है। इसके लिए आपके पास में कुछ सेकंड दिए जाते हैं। एग्जीक्यूशन के लिए किसी कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल और या प्लगइन को कॉपी और रजिस्टर को तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एक्टिवेशन कहते हैं, रजिस्ट्रेशन कहते हैं, इंस्टॉलेशन कहते हैं या डीबगिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का आता है दोस्तों, निम्न में से वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लैंग्वेज है। निम्नलिखित में से वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लैंग्वेज है? जावा, एएसपी, एचटीएमएल या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। निम्न में से वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लैंग्वेज है? जावा है क्या, एएसपी है क्या, एचटीएमएल है क्या सभी है क्या? दोस्तों जल्दी से इस आंसर क्वेश्चन का आंसर लगाइए और कमेंट करते जाइए। पिछले वाले वीडियो में कुछ लोगों ने ही कमेंट किया हुआ है और अब ये नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों ये जो मेहनत की जा रही है वो सिर्फ आपके लिए की जा रही है, सारी चीजें आपके लिए की जा रही है। तो जरूर से जरूर इस वीडियो को देखकर और कमेंट करते जाइए और आगे दोस्तों के साथ में शेयर करते जाइए। चलिए आगे चलते हैं। एक तरह का वेबकैम जिसे निगरानी के लिए लगाया जाता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क तथा इंटरनेट के जरिए डेटा भेजता है तथा प्राप्त कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? डॉक्यूकैम, क्विककैम, आईसाइड, नेटकैम। मतलब जो वेबकैम जिसे निगरानी के लिए लगाया जाता है और जो कंप्यूटर नेटवर्क तथा इंटरनेट के जरिए डेटा भेजता तथा प्राप्त कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? डॉक्यूकैम, क्विककैम, आईसाइड या नेटकैम। आपके पास में 4 ऑप्शन है, एक में टिक लगाना है और 4th नंबर करके आपको फोर्थ ए, बी, सी या डी, जो भी आंसर है इस तरीके से यहां पर एक स्पेस देकर और आपको कमेंट कर देना है। चलिए आगे चलते हैं। अगले नंबर पर आता है, वह सॉफ्टवेयर जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संगठन की जानकारी में आए बिना उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना होता है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जल्दी से कमेंट करना है। स्पाईवेयर, डायलर्स, फ्रॉड टूल्स या वर्म। दोस्तों वह सॉफ्टवेयर जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संगठन की जानकारी में आए बिना उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना क्या कहलाता है? स्पाईवेयर कहलाता है या डायलर्स कहलाता है या फ्रॉड टूल्स कहलाता है या वर्म कहलाता है? क्या कहलाता है? आपको जल्दी से इसका आंसर आपको देना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। दोस्तों जो सीट है उस पर भी आप टिक लगाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉफ्टवेयर प्लग इन के लिए सर्वप्रथम ब्राउजर है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा या इनमें से कोई नहीं? सॉफ्टवेयर प्लग इन के लिए सर्वप्रथम ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेटस्केप नेविगेटर है या ओपेरा है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आपको एक आंसर पे टिक लगाना है और आगे बढ़ना है। ओ चश्मा चमक रहा है, ठीक है, मुस्कुराते जाइए, आंसर लगाते जाइए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आमतौर पर निम्न में से किस स्पाईवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? एडवेयर को, ट्रैकिंग कुकीज को, या वायरस को, या ट्रोजन को? आमतौर पर निम्नलिखित में से किसी स्पाईवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? एडवेयर को, ट्रैकिंग कुकीज को, या वायरस को, या ट्रोजन को? दोस्तों ये हमारी एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, सीपीसीटी, अदर गवर्नमेंट एग्जाम या फिर कोर्ट कलेक्टेड कचहरी, सीडीसी, पीजीडीसी, आईटीआई, कोपा, सभी जगह इन कंप्यूटरों के क्वेश्चन को पूछा जाता है। वहां पर हम इन नंबरों को, इस क्वेश्चन को, वीडियो को देखकर, पढ़कर, इसको टिक लगाकर एक लेवल की तैयारी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आमतौर पर स्पाईवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है उसे हम एडवेयर कहते हैं, ट्रैकिंग कुकीज कहते हैं, वायरस कहते हैं, या ट्रोजन कहते हैं। आपको लगाना है। चलिए आगे चलते हैं। यूनिक्स सिस्टम में यूजर के बारे में आवश्यक जानकारी खालिस्तान फाइल के तहत स्टोर की जाती है। /etc यूजर्स, /etc रूट, या /etc होम, या /etc पासवर्ड। ये दोस्तों आंसर आपको देना है। 4 ऑप्शन है। यूनिक्स सिस्टम में यूजर्स के बारे में आवश्यक जानकारी खालिस्तान फाइल के तहत स्टोर की जाती है। किसके तहत स्टोर की जाती है ये टिक आपको लगाना है। जल्दी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, तो जल्दी कीजिए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। .tiff फाइल एक्सटेंशन किसका संक्षेपाक्षर है? मतलब .tiff किसका फुल फॉर्म है? इसका तात्पर्य क्या है? पूर्ण रूप क्या है? इससे क्या समझते हैं? इसका क्या तात्पर्य? ऐसे अनेकों प्रकार से घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो .tiff फाइल एक्सटेंशन किसका संक्षेपाक्षर है? तो ट्रांसमिशन इमेज फाइल फॉर्मेट, ट्रांसफॉर्म इमेज फाइल फॉर्मेट, टंग इमेज फाइल फॉर्मेट, या टंग टाइम इमेज फाइल फॉर्मेट। इसका जो भी ऑप्शन है टिक लगाइए, 9A, 9B, 9C या 9D, और अपनी सीट पे भी टिक लगाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके पास में आता है। सर्च इंजन है याहू, खोजकॉम, या अल्टाविस्टा.com, उपरोक्त में सभी। दोस्तों सर्च इंजन है yahoo.com, खोज.com, अल्टाविस्टा.com, या उपरोक्त में से सभी सर्च इंजन के बारे में आपको जवाब देना है। इसके आंसर अगले वाले दिन वाली पहले क्वेश्चनों के आंसर में ले जाएंगे और फिर अगला पेपर तैयार होगा। तो जल्दी बताइए। तो यहां पर सर्च इंजन के बारे में आप टिक लगा चुके हैं। सर्च का टिक लगाते जाइए, अपनी सीट पर कमेंट करते जाइए और शेयर करते जाइए। विंडोज OS में फोल्डर के भीतर सभी फाइलों का चयन करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+A, Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+F। सभी OS फोल्डर में भीतर सभी फाइलों का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको टिक लगाना है और क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे चुके होंगे। जल्दी कीजिए, कमेंट करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। कंप्यूटर में एक ऑपरेशन जो डाटाबेस को उसकी पूर्व स्थिति में लौटा देता है उसे क्या कहते हैं? रीसेट, अंडू, रोलबैक, या कमिट। कंप्यूटर में एक ऑपरेशन जो डाटाबेस को उसकी पूर्व स्थिति में लौटा देता है उसे रीसेट कहते हैं, अंडू कहते हैं, या रोलबैक कहते हैं, या फिर कमिट कहते हैं। जल्दी कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी होगा उतना हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। वेबसाइट लिखने का